कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे कर सकते हैं, उसकी सरल विधि क्या है, क्या नियम है उसके पाठ करने का। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि पाठ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि अगर आप पाठ करना चाहते हैं तो आप इसकी टाइम एक बना लीजिए, जैसे कि सुबह के टाइम में पाठ करना चाहते हैं या शाम के टाइम में पाठ करना चाहते हैं। अगर आप दोनों टाइम में पाठ करना चाहते हैं तो फिर अपना जैसे कि एक टाइम बना लीजिए, जैसे कि 6 बजे शाम के 6 बजे शाम हो जाता है तो आप 6 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं, या आप इसको 1 घंटा टाइम दे सकते हैं पाठ करने के लिए। और सुबह के टाइम में भी आप जो है 6 बजे का ही टाइम ले लीजिए, या तो फिर जब आप खाली हो तब। तो दोस्तों आइए हम जान लेते हैं कि इसका पाठ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नीचे लाल वस्त्र या फिर कोई और ऐसे वस्त्र बिछा लेंगे। फिर उसके बाद जैसे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें नीचे रखकर नहीं करना चाहिए, उसका स्टैंड आता है इस तरह का लकड़ी का, तो हम उसको उपयोग में लेंगे। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर एक लाल वस्त्र बिछाएंगे। फिर हम इस पर दुर्गा सप्तशती का पुस्तक है उसको विराजमान करेंगे। तो दोस्तों पाठ शुरू करने से पहले कुछ नियम है, जैसे कि पाठ शुरू करने से पहले आपको अपने गुरु का आवाहन करना होगा। अगर आपके पास जैसे कि आपके कोई गुरु नहीं है तो आप जो है शिवशंकर जी को भी अपना गुरु मान सकते हैं। उनको अपना गुरु मान के उनका आवाहन करके फिर उसके बाद श्री दुर्गा जी का आवाहन करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो दोस्तों फिर देखिए ये पहला पेज कुछ इस तरह का है। देखिए दोस्तों ये विषय सूची है। यहाँ पर पहले दिया गया है कि अतः सप्त श्लोकी दुर्गा, फिर उसके बाद कुछ पाठ दिए गए हैं। तो दोस्तों इनमें से मैं बता दूं कि कुछ ही ऐसे पाठ हैं जो बहुत ही ज़रूरी होता है पाठ करना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पाठ करना चाहिए हमें। वो पहला है दिव्याय कवचम, फिर उसके बाद है अर्गला स्तोत्रम, फिर है कीलकम, वेदोंतकम, रात्रिसूचकम। ये हमें 4 पाठ करने चाहिए। पाठ विधि में ये जो 4 पाठ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें इसे पाठ करना चाहिए दोस्तों। ये हम हर रोज़ पाठ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। एक खास करके हमें नवरात्रों में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। देवी जी के सामने बैठकर आप इसे पाठ कर सकते हैं। और ये जो श्री दुर्गा सप्तशती का 13 पाठ है दोस्तों, इसे हमें नवरात्रि में पढ़ना चाहिए। बहुत ही फलदायी होता है। माता रानी खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं। और माता रानी जो उपसंहार किए थे उसका भी है, जो 14 पाठ है, इसको भी हम कर सकते हैं नवरात्रि में। तो दोस्तों ये देखिए ये पहला पाठ है अथः सप्तलोकी दुर्गा। तो दोस्तों ये पहला पाठ है। ये संस्कृत में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा गया है। अगर आपको संस्कृत आता है तो आप संस्कृत में भी इसका पाठ कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में पाठ करना है तो हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ऐसा कोई माना नहीं गया है कि आपको दोनों ही में भाषाओं में पाठ करना चाहिए। अगर आपको संस्कृत आती है तो अच्छी बात है, आपको संस्कृत में पाठ करनी चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप हिंदी में पाठ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ऐसे ही आप कुछ पाठ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये सब दिया गया है। ये देखिए कवच है, जो कवच का पाठ है। तो यहाँ पर मार्कंडेय उवाच दिया गया है। आप अपने हाथों में थोड़ा सा जल लेकर मार्कंडेय उवाच का जो है पाठ करके फिर उसे पी सकते हैं और अपने आप को शुद्ध करके फिर उसके बाद जो है अपने गुरु शिव का आवाहन करके फिर श्री दुर्गा का आवाहन करके फिर पाठ शुरू कर सकते हैं कवच का। ये देखिए दोस्तों अर्गला स्तोत्रम, इसका भी देखिए मार्कंडेय उवाच दिया गया है। जैसे कि मैंने बताया था कि वैसे ही फिर इसको भी करना है और फिर आप इसका पाठ शुरू कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रात्रि सूचक है, आप इसका भी पाठ कर सकते हैं।
ये भी दोनों भाषाओं में दिया गया है ताकि आपको जो आता है उसमें पाठ कर सकते हैं। ये मंत्र है दोस्तों, इस मंत्र का भी हमें पाठ करना चाहिए। अगर आपको संस्कृत आता है तो आप इसमें भी पाठ कर सकते हैं, अन्यथा आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रथम अध्याय शुरू होता है श्री दुर्गा सप्तशती का। आप यहाँ से पाठ शुरू कर सकते हैं। ये विनियोग है, इसे भी आप पाठ कीजिए पहले, फिर उसके बाद ध्यानम मंत्र का पाठ कीजिए, फिर उसके बाद जो है आप इसे हिंदी में पाठ कर सकते हैं। यहाँ से शुरू होता है श्री महालक्ष्मी का, देखिए फोटो, फिर उसके बाद श्री महासरस्वती, फिर उसके बाद महिषासुरमर्दिनी है, फिर शैलपुत्री आती हैं, ब्रह्मचारिणी, उसके बाद चंद्रघंटा, कुष्मांडा। यहाँ पर सभी 9 देवियों का चित्र दिया गया है। स्कंद माता, कात्यायनी, ये है कालरात्रि, महागौरी, फिर उसके बाद है सिद्धिदात्री। तो दोस्तों यहाँ से शुरुआत होती है। आप इसको, जैसे मैंने बताया कि 2 भाषाओं में है, संस्कृत और हिंदी में। आपको जो अच्छा लगे, जो आपको आता हो, उसी में आप इसको पाठ कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि श्री दुर्गा चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं। देखिए, जो मैंने लिया है गीता प्रेस गोरखपुर का है, जो ये पुस्तक मैंने इसको लिया है दोस्तों। ये सही होता है और अच्छा होता है, इसमें जो लिखा गया है सब सही ही है। आपको भी अगर लेना है तो गीता प्रेस गोरखपुर के बुक को भी ले सकते हैं। इसमें हमको 2 दिए गए हैं, श्री विंध्येश्वरी चालीसा, श्री दुर्गा चालीसा। आप इनका भी पाठ कर सकते हैं सुबह शाम। अगर आप डेली करना चाहते हैं तो डेली भी कर सकते हैं, वरना आप हर शुक्रवार को भी कर सकते हैं, क्योंकि देवी का वार होता है, शुक्रवार को भी आप कर सकते हैं। और सबसे पीछे देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया है देवी जी की आरती। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़कर भी देवी जी की आरती कर सकते हैं। देखिए तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आई होगी कि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ और आप श्री दुर्गा जी का चालीसा का पाठ कैसे कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे चैनल पे आने वाले हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और आप किस बारे में जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो बता सकूं, उसकी जानकारी दे सकूं जो आप जानना चाहते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।